Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel, and also like and share my videos. Okay, so previously I have started the series of basic electrical engineering. Okay, so if you have not watched out those videos, then I will uh, paste the link of that basic electrical engineering playlist link in description box. You can simply visit there and watch those videos so that the basic concept will get clear to you all. तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एसी फंडामेंटल का जो एसी वोल्टेज और करंट होता है उसका बेसिक्स को लेके। ओके, तो आज हम उसका जो कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें आता है आरएमएस वैल्यू, उससे उसका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू। The RMS value of an alternating current is given by that steady, that means DC current, which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time. ओके, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू कुछ ऐसा है कि देखिए, अगर हम दो सर्किट को यहाँ पे कंसीडर करें, राइट, सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, राइट, तो पहला जो सर्किट है उसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो हो गए डीसी सोर्स, सेकंड जो सर्किट है उसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो हो गए एसी सोर्स। उसके बाद हमारे आ गए एक वाटमीटर। वाटमीटर में दो कॉयल होता है, ऊपर वाला जो कॉयल है उसको बोलते हैं करंट कॉयल, नीचे वाला जो कॉयल है उसको बोलते हैं प्रेशर कॉयल। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड है और उसके बाद एक एमीटर कनेक्टेड है, राइट। और दूसरा जो सर्किट है उसमें सभी कंपोनेंट सेम है, लाइक द फर्स्ट सर्किट, ओनली द डिफरेंस इज in first circuit the voltage source is DC voltage source and in second circuit the voltage source is AC voltage source। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि फर्स्ट जो सर्किट है उसमें हम डीसी सोर्स देने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जितना हीट मिलेगा हम लोगों को, वही जो हीट है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे जितना भी हमारा एसी वोल्टेज देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। तो आज हम उसको डिराइव करेंगे कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसको डिराइव करेंगे। ओके, तो देखिए जो आरएमएस वैल्यू है उसका जो फुल फॉर्म है वो है रूट मीन स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी करंट क्वांटिटी को यहाँ पे कंसीडर किया है। देखिए जो करंट का क्वांटिटी है वो 0 से पाई में पॉजिटिव हाफ में फ्लो कर रहा है और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव हाफ में फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो आरएमएस वैल्यू होगा वो आरएमएस वैल्यू कितना होगा इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स है 5, 7, 10, 12, कुछ ऐसा नंबर्स है, उसका अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर रिलेट करें तो देखिए रूट मीन स्क्वायर में लास्ट जो है वो है स्क्वायर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी कंपोनेंट का पहले स्क्वायर लेंगे, उसके बाद उसको मीन करना है, राइट। तो मीन हम लोग कैसे करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से हम इसको मीन करते हैं, राइट। और उसके बाद हम रूट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है एसी क्वांटिटी वो क्या है, करंट, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो करंट है करंट का स्क्वायर लेंगे, राइट। पहले हम करंट का स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सभी कंपोनेंट को सम करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो सम करने के लिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का।
राइट, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन किस रेंज में लेना है, 0 से लेके 2 पाई तक, राइट। तो 0 से लेके 2 पाई तक हमने यहाँ पे समेशन ले लिया है, राइट। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टोटल नंबर्स से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे रेंज है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू हमने किस रेंज में लिया है, 0 से लेके 2 पाई तक रेंज में हमने सभी करंट का वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करना है। इसीलिए हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 2 पाई माइनस 0 से, राइट, 2 पाई माइनस 0 से। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी थीटा। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो गया, मीन हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को रूट करना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है रूट मीन स्क्वायर का, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा। अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो आर एम एस वैल्यू है, दैट मीन्स आई आर एम एस जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर, यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ओनली 2 पाई, राइट, ओनली 2 पाई। तो यहाँ पे 1/2 पाई हम यहाँ से निकल लेंगे, राइट। और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई। और यहाँ पे करंट जो है वो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया है कि साइनोसॉइडल करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट, साइन ओमेगा टी। ये होता है हमारा जो करंट है, करंट का जो एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो करंट है उसका वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके। तो क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा कंसीडर किया है ना, तो ओमेगा टी की जगह हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे, राइट। इसके बाद क्या होगा, देखिए 1/2 पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे जो आई एम है, आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कांस्टेंट होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कांस्टेंट होगा। तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं, राइट, 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, राइट। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एम स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई रेंज में किया जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 इंटू डी थीटा, राइट। तो यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो 2 को हम बाहर निकल लेते हैं। तो बाहर निकलने के बाद वो हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1 का जो इंटीग्रेशन होगा, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा थीटा, राइट, माइनस यहाँ पे जो cos 2 थीटा है वो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा/2, राइट। लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें लिमिट को पुट करके, आप लोग जानते हैं कि लिमिट कैसे पुट किया जाता है। ओके। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 4 पाई, तो हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 पाई मिलेगा। ओके। थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, ये जो टर्म है इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट करें 0 से लेके 2 पाई तक, तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा 2 पाई। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक इसका एक्सप्रेशन हो गया आई आर एम एस का, आई आर एम एस का एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर आई एम स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू
Im/√2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर IRMS इक्वल टू, इसको अगर हम 1/√2 को सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 0.707 ऑफ IM। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ RMS वैल्यू। ओके, so I hope all of you have understand the concept how to derive the expression of RMS value. Okay, still you have any queries you can ask in comment section, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।